प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलता तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वही खड़ा पाता था। भारुण का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्साकस्सी बनकर रह गया था। एक दिन भारुण भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई थी कि पहले सिर ने झटकर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूरी रख। ये फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर ही खानी चाहिए। दूसरे सिर ने बोला। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक ही शरीर के भाग हैं। पेट तो हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी तो है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना नहीं होता है मेरे भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर सुनकर चिढ़ने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वो डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से अपना गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वो मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि ये एक विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा और फिर बोला, तू चुपचाप अपना देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूँ? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की बहुत कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर आतुर था। बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वो मैं खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जीवन सीख देती है कि आपसी एकता और तालमेल का अभाव न केवल रिश्तों को कमज़ोर करता है, बल्कि जीवन को भी संकट में डाल सकता है। भारुंड पक्षी के दोनों सिरों का आपसी बैर और अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर अड़ियल स्वभाव अंततः उसके विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।